अब आप कहेंगे कि सर संविधान के हिसाब से शासन क्या होता है, तो संविधान के हिसाब से शासन का मतलब होता है, हम शॉर्टकट में समझाएं कि जो चीफ मिनिस्टर रहेंगे ये वही रहेंगे जिनकी पार्टी के पास बहुमत है। बहुमत का मतलब क्या होता है, 50% से ज्यादा सीटें हैं वही आपके संविधान में सीएम की कुर्सी पे बनेंगे। सीधा यही कहने का मतलब है। यानी जो संविधान है, जो मतलब क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 355 में क्या कहता है कि हर एक स्टेट में जो संविधान के हिसाब से चलेंगे। संविधान क्या कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो उसी पार्टी के होंगे जिस पार्टी के पास 50% से ज्यादा सीटें हैं। अब वो अकेली पार्टी भी हो सकती है या फिर गठबंधन से भी कर सकती है। आगे समझाएंगे कैसे गठबंधन से किया जाता है। तो दो तरह से हो सकते हैं, तो यही कहा गया। लेकिन अगर एक बात बताओ भाई साहब, अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में सरकार कैसे पलटी, राजस्थान में भी देखे बचते बचते बच गई। कैसे हो गया, मान के चलो कि कहीं 100 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, कहीं 100 सीटें हैं, और एक पार्टी जो है, अब भाई कांग्रेस बीजेपी का नाम ही नहीं लेंगे, रीजन क्या है, इसमें दोनों में से दोनों के चमचे बैठे हैं सर, कुछ किसके हैं कुछ किसके हैं, वरना वो बुरा मान जाएंगे। इसलिए हम ए बी का नाम लेते हैं। हम कांग्रेस और बीजेपी इसलिए लेते हैं ताकि आपको सीधे समझ में आएगा। न्यूमेरिक्स में हम लोग जब टीचर बनने के लिए पढ़ रहे थे ना, तो उसमें बताया जा रहा था कि आप वैसा ही एग्जाम्पल लीजिए जिसे लोगों ने देखा है। तो आपने कांग्रेस बीजेपी को सबने देखा है। अगर हम कह दे कि लालू यादव की पार्टी, तो राजस्थान के लोगों ने नहीं देखा है। कह दे कि अब लेफ्ट पार्टी, तो फिर बंगाल वालों ने देखा है, केरला वालों ने नहीं देखा है। इसलिए मजबूरी में कांग्रेस बीजेपी यूज करते हैं। अब आप समझिए यहाँ पर ए बी, आपको दिमाग से उतरेगा ए पार्टी कौन है, बी पार्टी कौन। 100 सीटें थी, 3 पार्टियां थी एबीसी, इसको मिल गया 40 सीट। भैया ये तो बहुमत है नहीं, क्योंकि कम से कम 50 चाहिए। एक को मिल गया 45, ये भी बहुमत नहीं है इनके पास। अब एक को मिल गया 15, 100 खत्म हो गए। तो भैया किसी के पास तो संविधान क्या कहता है कि जिनके पास बहुमत रहेगा, 355 क्या कहता है आर्टिकल का, कि आप संविधान के हिसाब से शासन करेंगे, आपका सीएम वही होना चाहिए जिसके पास बहुमत है। अब इसी में होता है घोटाला। देखो भाई, दुनिया में घोटाला तभी होगा जब ऐसे कंडीशन होंगे। ए भी चाहता है कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बी भी चाहेगा तो हम सीएम बन जाए। इसमें सी जो होता है ये कहलाएगा किंग मेकर। इसे क्या कहेंगे, किंग मेकर। किंग मेकर, कैसे किंग मेकर, देखो भैया, जिसको इसने कहा कि हम इसके साथ है, उसके पास तो 50 से ज्यादा हो गया, क्योंकि ओवरऑल सीटें कितनी थी, 100 सीटें थी। अगर ये कह दिया कि हमने पार्टी ए के साथ हो गए, तो ये कितना हो गया। अब देखो, आप कल्पना है, देखो यहाँ हम कंडीशन नंबर 1 कहते हैं, जब ए हो जाए और सी मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 15 40, कितना हो गया भैया, 55 हो गया इनका सीट। अरे 55 हो गया ना। हाँ, दूसरा कंडीशन देखो, जब ये बी के साथ मिल जाए, बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, 60। दोनों कंडीशन में सरकार बन सकती है। आप देखो, दोनों में सी है, दोनों में सी है। अब यहीं पे घोटाला चालू होता है। कैसे, ये सी को पता है कि हम रहेंगे तो ही सरकार बनेगी। हम अगर चले गए भाई साहब ए के साथ तो भी सरकार, हम चले गए बी के साथ तो भी सरकार। इसी वजह से 2014 में जब यूपीए 2 की सरकार थी, यानी मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए क्या आगे समझाएंगे, गठबंधन जब होता है ना, तो अब जैसे देखिए यहाँ पे तो सरकार बन गई, तो इस सरकार को क्या कहेंगे, सपोज इस सरकार को क्या कहेंगे, ए की सरकार है, किसी की सरकार, किसी की सरकार नहीं है, तो इसी को गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो गठबंधन के दो नाम है। अगर बीजेपी ने गठबंधन बनाया तो उसे एनडीए कहते हैं, यूपीए ने कांग्रेस ने गठबंधन बनाया तो उसे एनडीए कहते हैं। ये हम आगे समझाएंगे जब प्रधानमंत्री बताएंगे, अभी चीफ मिनिस्टर है। तो यहाँ पर हाथ चाबी किसके पास है, सी के पास। अगर इसको दे दिया तो संविधान के हिसाब से इसके पास कितना सीट है, 50 का, यानी 50% से तो ज्यादा सीट है, ये बन जाएंगे भाई साहब चीफ मिनिस्टर। लेकिन इसको पता है कि अगर हम इनका साथ छोड़ के, ए का साथ छोड़ के बी के साथ चले जाएंगे तो बी बन जाएगा मुख्यमंत्री। तो इस कंडीशन में सी क्या कहलाता है, उप मुख्यमंत्री कहेगा हमको दीजिए। देखिए आपको हम एग्जांपल देते हैं बिहार का और यूपी का। यूपी में तो खैर बहुमत की सरकार है, यहाँ हो ही नहीं सकती। बिहार में गठबंधन की सरकार है, हम समझाते हैं कैसे। देखो भैया, लालू यादव, नीतीश कुमार की पार्टी बनी, नीतीश कुमार के पास भी बहुमत नहीं था, तो उन्होंने लालू यादव से कहा कि आप हमें समर्थन दीजिए। तो लालू यादव ने कहा ठीक है हम समर्थन देंगे, लेकिन हमको उप मुख्यमंत्री बनाइए। वैसे ही हो गया अगली बार। नीतीश कुमार के पास पूरे, मान लीजिए ए को समझिए नीतीश कुमार थे, इनके पास बहुमत नहीं था, तो इन्होंने बीजेपी से समर्थन मांगा, तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी देंगे, लेकिन हमें क्या बनाइए, उप मुख्यमंत्री। तो ये चाहेगा कि हमको बड़ा से बड़ा पोस्ट मिले, और मजबूरी में लोग इसे देंगे। और सबसे बड़ा खतरनाक क्या होता है, अगर ये साला चोर निकला तो पूरा खूब घोटाला करेगा, क्योंकि घोटाला अगर ये करेगा तो सरकार तो इसी की कहलाएगी ना मुख्य रूप से।
तो घोटाला ये करेगा, बदनाम ये होगा, यही होता है घोटाला। आप बताओ 2014 में जब घोटाले शुरू हुए थे कांग्रेस के सरकार में, तो रद्द कर दिया था लोगों ने। मोदी जी को इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप बहुत बड़ा विकास कर जाएंगे, लोग त्रस्त हो गए थे, पागल हो गए थे, डेली पेपर पढ़ो तो एक घोटाला होता था। क्यों? क्योंकि उस समय कांग्रेस के साथ 15 पार्टियों का गठबंधन था। सब कहते थे हम छोड़ देंगे, अब बताइए सी कहता है कि हम छोड़ देंगे तो सरकार गिर जाएगी, तो नहीं नहीं भैया बने रहो, तो एक घोटाला करके गया, वो घोटाला करके गया। जैसे देखिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहां से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था, वो सहयोगी पार्टी थी सब वहां पर। तो यही होता है। तो अगर देश को अच्छे से चलाना है तो दो चीज याद रखिए, सरकार के पास सीटें ज्यादा रहनी चाहिए, मतलब बहुमत की। जैसे बीजेपी में घोटाले कम होते हैं, मतलब एक राफेल को छोड़ के बाकी सब चीजें फेयर है। समझ में आ गया कि नहीं? और अगर किसी को लगता नहीं राफेल क्या खराब है तो समझिए ध्यान से, राफेल के साथ इतना विवाद क्यों हुआ? राफेल में यह किया गया था कि जो कांग्रेस ने समझौता करके गया था, देखो 2006 में हम लोगों को कितने जहाजों की जरूरत थी? 126 जहाजों की जरूरत, ठीक है। तो कांग्रेस इसको खरीदने के लिए नहीं गई, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो बीजेपी ने सेना पे ज्यादा ध्यान दिया। नो डाउट कांग्रेस से ज्यादा विदेश नीतियां, और ये बीजेपी की थोड़ा एग्रेसिव रहती है, तो इन्होंने लाया इसको 2018 में लेके आए राफेल को। जितना पैसा आया था इसके लिए जो मनी नहीं आ गया था 126 के लिए, ठीक है, ये उसी पैसे में केवल 36 ठो खरीद के लाए। तो लोगों का कहना है कि भैया 90 ठो कहां गया? तो गवर्नमेंट का कहना है कि देखो भैया कि 90 ठो कहां चला गया, जितना पैसा कौन मतलब अलाउ किया गया था फ्रांस को 126 के लिए, उतने ही पैसे में केवल 36 राफेल आए हैं, तो 90 गया ना। तो बीजेपी से पूछा गया तो बीजेपी ने इसकी जिम्मेदारी दे दी निर्मला सीतारमन को। अब वो ताई जी ऐसी है ना कि उनसे पूछा कि महंगाई बढ़ गई है, प्याज, तो कहते हम प्याज नहीं खाते। कहते कोरोना क्या करेंगे? एक्ट ऑफ गॉड। अरे भैया एक्ट ऑफ गॉड, तो फिर हम एक्ट ऑफ गॉड, तो फिर गॉड के भरोसे छोड़ दो ना देश को, फिर संसद क्यों बनाए हैं? किसी भी बात में एक्ट ऑफ गॉड बोल देंगे, समझ में आएगी ना? आपका पीडीएफ फंस गया, हमसे बोलिएगा, हम कहेंगे दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, ये नहीं ना होगा भाई, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर आज हम पढ़ाना छोड़ के फुल टू बैठ जाए कि पीडीएफ सही होगा, तो आधा घंटा में पीडीएफ सही हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही है। और हम इसे ऑन रिकॉर्ड कैमरा स्वीकार करते हैं कि नहीं हमारे पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है इसलिए कम हो पाता है, लेकिन हम कहते हैं दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, गलत है ना। तो उन्होंने संसद में बोल दिया और इंग्लिश में बोल दी। देखिए सरकार को अगर माफी मांगना रहेगा तो इंग्लिश में माफी मांगेगी, या किसी घोटाले की लीपापोती करना रहेगा तो इंग्लिश में करेगी, और जब लड़ाना होगा तो हिंदी में करेगी। बात समझिए। अब इनका कहना है गवर्नमेंट का कि भैया 2016 में प्याज जो था, आलू जो था 2006 में 10 रुपया था, अभी मिलेगा क्या? महंगाई बढ़ जाएगी। तो इनका भी कहना सही है, इनका भी क्या कहना सही है। तो लेकिन देखिए भाई साहब 2006 से 2008 के बीच जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो महज 28% बढ़ा है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा है। 28% इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो किसी भी चीज में ओवरऑल आप अगर किसी चीज का देखिएगा 2006 में रेट और अभी में रेट 28% बढ़ा हुआ रेट मिलेगा। तो यहाँ पे भी 28% बढ़ा हुआ रेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना बढ़ गया? यहाँ बढ़ गया आपका 400%। 400%। अब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो लोगों को किस तरह से समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने केवल अपने ऑर्डर में यह लिखा था कि जिस प्रक्रिया से जहाज को खरीदना चाहिए वो प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑनलाइन होता है, आप पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके रेट पर डिसीजन ही नहीं लिया था, कोई भी डिसीजन नहीं लिया था, और वो भी इतना कैसे बढ़ जाएगा। तो ये चीजें हो गई सब यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा हंगामा वगैरह हो गया यहाँ पर। और सबसे बड़ा दाल में घी का काम क्या हो गया, सुनिए ध्यान से। इसमें ऐसा कहा गया कि 90,000 करोड़ रुपया का क्या लगा है, घोटाला हुआ है 90,000 करोड़ का। और फ्रांस में जियो कंपनी भी चलती है, और फ्रांस में जियो पर 90,000 करोड़ का जुर्माना लगा था। कितना का जुर्माना लगा था? 90,000 करोड़ का जुर्माना। वो फ्रांस टेल कंपनी के नाम से चलती है। फ्रांस ने ये जुर्माना माफ कर दिया, तो लोगों के बाप और हो गया कि भैया इधर 90,000 करोड़ जियो का माफ हो गया, इधर 90,000 करोड़ महंगा हो गया, तो ये लोगों को साठ घाट लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन राफेल मामला अभी पूरी तरह से सलट चुका है, अभी इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही क्या होता है, इस समय क्या हो रहा था, जब यूपीए की सरकार थी तो ये संविधान के अनुच्छेद 55 को बचाने के लिए खूब घोटाले हुए। और रियली भैया घोटाले के मामले में तो कांग्रेस वालों को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया आपको संविधान क्या कहता है। देखो संविधान कहता है कि आपको 355 कहता है कि सीएम किसा होना चाहिए, बहुमत के लिए। अब ये बहुमत जुटाने के चक्कर में घोटाले कर देते हैं। अब यहां देखो भैया 365,
अगर किसी के पास बहुमत नहीं है तो वहां पर क्या लगा दिया जाएगा, इमरजेंसी लगा दिया जाएगा और उस राज्य के मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा और वहां का शासन राष्ट्रपति अपने पास में ले लेंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है राष्ट्रपति का शासन। यानी जब तक बहुमत है तब तक राष्ट्रपति आपको कुछ नहीं करेंगे। अब यही हो गया 370 में। कश्मीर वाले थे ना महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, ये लोग पॉलिटी का क्लास नहीं किए थे। अगर हमसे करते पॉलिटी के क्लास तो गारंटी कहते हैं 370 नहीं हटता। कैसे, देखिए कश्मीर में जो ये क्या नाम थी, अब्दुल्ला और एक तो महिला कौन थी, अरे भाई महिला का नाम महबूबा मुफ्ती। भैया इनके पास जो सीटें थी वो लगभग 35% सीटें थी और महबूबा मुफ्ती के पास थी, इनके पास भी लगभग 40% सीटें थी। ये बता भैया, अगर ये दोनों मिल जाते सब तो संविधान के हिसाब से 355 लागू रहता। 355 के हिसाब से दोनों मिल गए सब, तो दोनों के पास देखिए ना कितना सीट हो गया, 75%। और संविधान कहता है कि राज्य सरकार को चलाने के लिए 50% सीटें चाहिए, यहाँ 75 हो जाने। लेकिन ये लोग लड़ गए, ये कहते हैं हमारी सरकार रहेगी, तो कहेगा नहीं चुनाव होगा। बस जब अनुच्छेद 355 का उल्लंघन होगा तो कहा गया है कि जब बहुमत नहीं रहेगी ना तो शासन ले लेगा कौन, राष्ट्रपति। ले कश्मीर में लग गया राष्ट्रपति शासन और अमित शाह ने अच्छा से पॉलिटी पढ़ा था, मारा धज्जी उड़ा दिया 370 का। जाओ कि भैया जब तुम रहोगे ही नहीं तो तुम्हारा कानून कौन बनाएगा, पाकिस्तान नहीं ना। संविधान खुद कहता है तो ससुरो तुम लोग खाली 370 पढ़ा था रे, अगवा नहीं पढ़ा था। इसीलिए कहते हैं कंप्लीट पढ़ो। तो 370 पढ़ रहे यहाँ पे, तो उस पे क्या लग गया 356 के तहत जब सीएम नहीं रहेंगे बहुमत से तो सारा काम कौन करेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या करते हैं भैया, वो तो फूफा जी हैं, केवल मोहर लगाते हैं। राज्यसभा लोकसभा पास हो गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। ये जो मैडम जी थी अब्दुल्ला, क्या थे अब्दुल्ला, और ये महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि सरकार को 370 हटाने से पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। जरा फोन करिए तो आपका लाश कहाँ रखा हुआ है। अब्दुल्ला ने क्या कहा था, जब 370 आएगा तो एक विश्व युद्ध हो जाएगा। कहाँ गया आपका विश्व युद्ध, यहाँ बात करते हैं विश्व युद्ध हो जाएगा। अरे हिजड़े बाप नहीं बन सकते, भले चिल्लाएं कि हम बाप बन जाएंगे। आगे देखो समझ में आ गया। दूसरा कहा गया 355 में कहा गया कि कब राष्ट्रपति शासन लगेगा, अगर राज्य सरकार